अध्याय 2 बहुपद। पहले हम इसको समझेंगे बहुपद क्या होते हैं। बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस x, ये है बहुपद। 3x कुछ भी ले लो, 3x पावर क्यू प्लस x ये हो जाता है त्रिघात बहुपद। तो हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पहला है रेखीय बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है अपना द्विघात बहुपद, और तीसरा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद वह होता है जिसके ऊपर पावर 1 होती है, यानी कोई पावर नहीं होती, जिसकी पावर जैसे कि x प्लस 1, 2x प्लस 1, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, लेकिन पावर वो दिखती नहीं है, पावर 1 होती है। जिसके ऊपर घात में कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद का उदाहरण है जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इस टाइप से, जिसकी प्रथम चर राशि पे घात 2 हो, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। अब पहले हम देखते हैं चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर। चर वह होते हैं जिसमें x, y, z जिसके साथ लगा होता है, मतलब A से लेके Z तक के जो अल्फाबेट होते हैं जिसके साथ लगे होते हैं वह होते हैं चर राशि। और अचर वह होता है जैसे 1, 2, 3 स्टार्ट से, जैसे कि 2x, ये क्या है? चर है। ये क्या है? चर है। और स्टार्ट से लिखा है 2x प्लस 1 लिखा है, ये चर है और ये अचर है, क्योंकि इसके साथ में क्या लगा है? x लगा है। और ये अचर है, ये बगैर x का, बगैर y का, बगैर चर राशि का, बगैर अल्फाबेट का सिंगल है, ये चर है, अचर है, और ये चर है। त्रिघात बहुपद जिसकी प्रथम चर राशि पे घात 3 हो, जिसकी प्रथम चर राशि पे घात 3 हो, वह क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। बहुपद और समीकरण। बहुपद का पहले पढ़ेंगे अपन व्यापक रूप। बहुपद का पहले क्या पढ़ेंगे अपन? व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप मतलब बहुपद किस प्रकार का होता है। बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर, द्विघात बहुपद को पढ़ते हैं अपन। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है? बहुपद व द्विघात, ऐसे पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल में 0 आए द्विघात समीकरण है, इसके इक्वल में 0 नहीं है
बहुपद का बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। समीकरण क्या हो जाएगा, अगर अपन इस द्विघात बहुपद में इक्वल में जीरो ले लेते हैं तो यह समीकरण हो जाएगा, और जीरो नहीं है तो यह बहुपद हो जाएगा। बस बहुपद और समीकरण में इतना ही डिफरेंट होता है। तो आपने देख लीजिए बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और हम जो पढ़ते हैं अध्याय 2 के अंदर बहुपद में, अपन अभी जो पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा चर और अचर क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद कितनी प्रकार का हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं 2.2 से पढ़ते हैं। 2.2 में पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, ये बहुपद है, इसके इक्वल में जीरो होता है, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, जो हम पढ़ेंगे अध्याय 4 में। अभी हम अध्याय 2 में पढ़ रहे हैं बहुपद। तो बहुपद का जो द्विघात बहुपद है, इसके हम क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। इसमें क्या निकालना है हमको, शून्य ज्ञात करना है, शून्य और फिर गुणांक, गुणांक के बीच जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो इससे पहले हम शून्य निकालने से पहले और इनके संबंध की जांच करने से पहले हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला देखते हैं। जब हम शून्य तो निकाल लेंगे और जब गुणांक की बात आएगी तो इनमें संबंध, जो संबंध निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, संबंध के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है संबंध के लिए, क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, या स्टाफ से लिख सकते हैं अपन, शून्यकोण का योगफल बराबर क्या होता है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। इसको स्टाफ से लिखेंगे शून्यकोण का योगफल। तो शून्य एक अपना अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो अल्फा बीटा का योग, तो दो शून्यक है अपने पास में, एक को अपन अल्फा बोलेंगे, एक को अपन बीटा बोलेंगे। तो शून्यकोण का योगफल बराबर माइनस बी। अभी आपने देखा था इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। और शून्यकोण को अपन किससे बोलेंगे, अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा से शून्यकोण को बोलेंगे। तो x का गुणांक क्या होता है, देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक ए है, एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, ए है, और x के पास में क्या है, b है। तो x के गुणा में कौन है, b है। तो इधर माइनस का x के गुणा में कौन है, b है, तो इधर जाएगा b। x का गुणांक क्या है, b है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो बटे में क्या जाएगा, a। अपन इसको याद करके रखेंगे, शून्य कोण का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब है शून्य कोण का गुणनफल, शून्य कोण का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये शून्य कोण के गुणन योगफल है, इधर क्या है, उनके गुणांक हैं। गुणांक कहां से मिलेंगे हमको, गुणांक हमको मिलेंगे इसी से मिलेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। इधर है शून्य कोण के गुणांक, एक्स के गुणांक क्या है, -2 है, तो एक्स का गुणांक क्या कहलाएगा, -2 कहलाएगा। स्क्वायर गुणांक क्या है, इधर कुछ नहीं है, तो इधर 1 है। अगर जो संख्या यहाँ पे है ये स्क्वायर की गुणांक कहलाएगी, ये एक्स का गुणांक कहलाएगा, और ये अचर पद कहलाएगा। तो शून्य कोण का गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का
गुणांक। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो शून्य को का गुणनफल। शून्य क्या है अपने, एक को हम अल्फा बोलेंगे, एक को हम बीटा बोलेंगे। तो शून्य गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या हो जाता है, जो लास्ट में आता है, जो लास्ट में आता है वो अचर पद हो जाता है। इधर इधर अचर पद क्या है, माइनस का 8 है, इस टाइप से इधर अचर पद क्या कहलाएगा अपना, सी कहलाएगा। तो अचर पद क्या है, सी, और स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो सी बटे ए। ये तुम्हारा हो जाएगा शून्य कोण का गुणनफल। इनको हम याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा शून्य कोण का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इसमें हम देखते हैं इन्होंने बोला है तो शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांक में सतता की जांच कीजिए। इसके पहले हम शून्य निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। शून्य निकालने के लिए करेंगे क्या, इनको गुणनखंड विधि से किससे करेंगे अपन, इनको गुणनखंड विधि से हम इसके शून्य निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, 8 का गुणा कहाँ करेंगे, आगे करेंगे। इधर 8 के गुणा आगे करेंगे, इधर क्या लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब हम देखते हैं कि 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में आता है, 2 चौका 8, 4 बार में आएगा। 3 के में नहीं आता, 4 के में आता है, 4 दूनी 8, और फिर 8 के में आता है 8 एकम 8। हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड विधि से क्या निकाल रहे हैं, शून्य निकाल रहे हैं। तो पहले अचर पद का गुणा करेंगे स्क्वायर वाले गुणांक में, 8 एकम 8। अब इसके निकालते हैं क्या, इसके करते हैं गुणनखंड। तो कैसे करेंगे, ये 2 के पहाड़े में 4 बार में आता है, ये 8 के पहाड़े में 1 बार में आता है, 4 के पहाड़े में 2 बार में आता है। हम देखते हैं बीच में क्या चाहिए हमको, माइनस के 2 चाहिए, माइनस के 2 एक्स। तो इन दोनों संख्याओं को घटाने पर या जोड़ने पर माइनस के 2 आना चाहिए। हम देखते हैं 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या जाएंगे, 2 आ जाएंगे, लेकिन इन दोनों में लाना किसका है, माइनस का। तो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ा होगा उसको हम माइनस का ले लेंगे, जो छोटा होगा उसको हम प्लस का ले लेंगे। इसमें देखेंगे घटाएंगे तो 7 आएगा, जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसलिए हमारे काम का नहीं है। हम देखते हैं हमको संख्या मिल गई 4, माइनस के 4 और प्लस के 2। इसको तोड़ेंगे तो माइनस के 4 में तोड़ेंगे और प्लस के 2 में तोड़ेंगे। संख्या कैसे निकाली आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स ले लेंगे, माइनस के 4 एक्स और प्लस के ले लेंगे 2 एक्स और माइनस के 8। इसको हम ब्रैकेट में इसको निकालेंगे क्या, कॉमन निकालेंगे। इसको इन दोनों में से क्या निकालेंगे, संख्या कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, एक्स। इन दोनों में क्या है, एक्स है दोनों के अंदर, तो कॉमन निकल जाएगा एक्स। इधर क्या बचेगा, स्क्वायर है, 1 बाहर निकल गया, इधर 1 बचेगा, माइनस इधर 4 एक्स, एक्स के ऊपर स्क्वायर कुछ नहीं है, 1 है, मतलब ये एक सिंगल एक्स है, तो ये बाहर निकल जाएगा। इधर क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर से समझ लो कि इधर स्क्वायर है, इधर 4 एक्स है, हमने एक्स कॉमन निकाला, इधर 1 एक्स बचा, इधर माइनस के 4 बचे। इधर देखते हैं, इधर x है, इधर x नहीं है, तो x दोनों में से कॉमन नहीं निकलेगा। इधर 2 है, इधर 8 है, तो हम ऐसी संख्या देखते हैं कि 2 में भी उससे भाग चला जाए और 8 में भी उससे भाग चला जाए। ये 2 है तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 से भाग जाएगा तो प्लस के 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, क्या बचेगा x, और प्लस का माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही, और 2 का 8 में करेंगे भाग तो क्या आएगा, 2 चौके 8, 4 बार में। ये हमने कॉमन निकाल दिया। अब देखते हैं इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इनमें भी एक कॉमन निकालेंगे, x माइनस 4। इन दोनों में से क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे x माइनस 4, और फिर है x प्लस 2, तो x प्लस के 2।
ये हमारे क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। इस वाले बहुपद के ये आ गए गुणनखंड। अब हम इससे निकालते हैं क्या, शून्यक। कैसे निकालेंगे, इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, इसके बराबर में ले लेंगे शून्य, जीरो ले लेंगे, और इसके बराबर में क्या ले लेंगे, शून्य, जीरो ले लेंगे। इसको निकालेंगे शून्यक, इसका उधर करेंगे पक्षांतर, तो माइनस से प्लस का 4 हो जाएगा। इसका उधर करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। हमारे पास इस वाले बहुपद के शून्यक आ गए हैं, एक है 4, एक है माइनस के 4। अब हम, उन्होंने बोला है सवाल में कि शून्यक और गुणांक में जांच कीजिए। तो गुणांक इधर मिलेंगे आपको, x का गुणांक क्या है, स्क्वायर का 1 है, x का गुणांक क्या है, माइनस के 2 है, और 8 क्या है, अचर राशि है। अब हम देखते हैं संबंध, इन दोनों में क्या निकालेंगे, संबंध की जांच करेंगे शून्यक और गुणांकों के बीच। तो पहले हमने ये फॉर्मूला देखा था, ये गुणांक और शून्यकों में संबंध के लिए फॉर्मूला है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यक क्या है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, गुणांक में क्या है, x का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक, मतलब माइनस का b बटे a, तो माइनस का b बटे a। अल्फा का मान क्या है 4, बीटा का मान क्या है -2, ये माइनस में है तो ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के 2 बराबर। अब ये माइनस, अब b का मान क्या है, ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, तो b का मान क्या है, -2, तो ब्रैकेट -2, a का मान क्या है, कुछ नहीं है इधर 1 है, ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, और ये 2 एकम 2 यानी कि बाहर 2 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। ये दोनों समान संख्या आना चाहिए। अब है अपने पास शून्यकोण का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा c बटे a। अल्फा क्या है 4 इंटू बीटा क्या है -2 बराबर c क्या है -8, a क्या है 1, 4 दूनी 8, -8 आ गए और -8 है। यही हमारा शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।